नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। त्योहारों का मौसम आ रहा है और इस बार आपको दो चिंताएं सता रही होगी। पहली तो आपकी हमेशा की चिंता रहती है कि त्योहारों पे जो मिठाई मिलती है उसमें मिलावट होती है, पैसे भी खर्चते हैं और मिठाई अगर मिलावटी मिल जाए तो फिर मजा किरकिरा हो जाता है। सेहत की चिंता, और इस बार क्योंकि कोविड का टाइम चला हुआ है, कोविड काल है, तो आप लोगों को ये भी चिंता होगी कि त्योहारों में जो मिठाई लाई जाएगी वो कितनी कोविड फ्री होगी और कितना जो है उसमें जो है स्वच्छता और जो बाकी चीज़ों का ख्याल रखा होगा। तो ये आपकी जो समस्या है इसको जो है हिमाचल की कुछ बहनों ने जो है वो हल कर दिया है। आज वैसे भी बालिका दिवस है तो हिमाचल की कुछ बहनों ने हल कर दिया है और इस बार जो है आपको मिलावटी खोए, मावे इत्यादि की जो मिठाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है। हिमाचल के रसीले फल आपने देखे होंगे, हमने 2-3 दिन पहले कुल्लू से भी दिखाए होंगे। उन सारे फलों की अब जो है मिठाइयाँ बन के इस बार मार्केट में जो है आपके समक्ष होंगी। आप जो है कोरोना का डर भी खत्म है, मिलावट का डर भी खत्म है, आप उन मिठाइयों को जो है खा सकते हैं। मैं आपको ज़रा नज़ारे दिखाता हूँ जी। और ये देखिए, ये कद्दू है और पपीता है। आप में से बहुतों ने शायद इसको देखा नहीं होगा, और देखा होगा तो मार्केट में ही देखा होगा, लेकिन और सब्जी के रूप में ही देखा होगा। लेकिन इसका जो दूसरा यूज़ है वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए, दूसरे यूज़ के लिए जो बहनें हैं यहाँ काम कर रही हैं और ये लगातार जो है इन चीज़ों से जो है सब्जियाँ बना जो है तो बनती ही हैं, लेकिन आज जो है इनसे जो है वो किस तरह से स्वीट्स बनाई जाती हैं, किस तरह से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और ये मिठाइयाँ जो हैं वो मार्केट में जो है आपके लिए रहेंगी। हालांकि उस दर से उपलब्ध नहीं है अभी ये जितने लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हैं। और ये इसी तरह से जो है देखिए, एक पपीता इन्होंने छीला है, दूसरे की तैयारी है इनकी। और ये आप देख सकते हैं, ये पपीता छीलने की प्रक्रिया से थोड़ा सा आपको मैं जो है और इसकी तैयारी की प्रक्रिया बता दूं। और ये पपीते के पेड़े बनेंगे, थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे पेड़े बन के कैसे बनते हैं। ये कद्दू रखा है, कद्दू की भी बर्फी बनती है जी। और आमतौर पर तो हम एक दूसरे को छेड़ देते हैं कि कुछ नहीं है भाई, कद्दू मिला, लेकिन यहाँ कद्दू का जो है बहुत ज़्यादा सदुपयोग किया है। ये छीला हुआ पील किया हुआ जो पपीता है ये आपके सामने है। थोड़ा सा ये पील करके भी मैडम बता देंगी, इसको थोड़ा सा करके बता दीजिएगा जी। ये पूरी प्रक्रिया जो है ये आपको समझाने के लिए हम करवा रहे हैं। बाकी फिनिश प्रोडक्ट भी हम दिखाएंगे, बनाते हुए दिखाएंगे। ये देखिए, आपको चिंता नहीं रहेगी जी इस बार ना मिलावटी मिठाई की और ना ही ऐसी मिठाई की जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है कोरोना काल में। और ये तो विशुद्ध रूप से जो फलों से और सब्जियों से तैयार जो है हमारे पास मिठाई है। और ये अगर आप खाएंगे तो निश्चित तौर से कम आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और जो आपको स्वास्थ्य की चिंता रहती है वो भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये फिलहाल सब्जियां और कुछ फलों का भी हम बताएंगे आपको कि किस तरह से जो है ये काम हो रहा है। और ये देखिए, पूरा कोविड प्रोटोकॉल, मुंह भी ढके हुए, सिर भी ढके हुए, हाथों में दस्ताने। और ये जो काम है हमारे गांव की महिलाएं कर रही हैं। तो बहुत बड़ा कोई प्रोफेशनल जो स्वीट हाउस होता है वो नहीं है। और ये सारे काम को जो है अंजाम देने वाले जो हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। ज़रा एक बार आपको फिनिश प्रोडक्ट दिखा दें। ये देखिए, आपके मुंह में पानी ज़रूर आएगा। ये कद्दू की बर्फ़ी है जी, उसी कद्दू की जिसको आपने अभी देखा, जिसको छीला जा रहा है। ये पेड़े जो हैं ये पपीते के पेड़े हैं। और इसके अलावा देखिए, ये आंवला की बर्फ़ी है जी। और आंवला की बर्फ़ी का मतलब ये है कि ना आपको अपनी सेहत की चिंता है, ना ज़्यादा चीनी की चिंता है। इसमें बताएंगे बीच में कि हमने शुगर के मरीजों के लिए जिन्होंने क्या क्या इंतज़ाम किया है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये देखिए, फ्रेश प्रोडक्ट मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ जितनी देर में बाकी चीज़ें हो रही हैं। और ये जो तो तमाम चीज़ें हैं इनको जो अंजाम दे रही हैं, और रीना चंदेल जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है रीना जी आपका। और क्या क्या बनाती हैं आप और किस तरह से ये सारा चलता है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नाम रीना चंदेल है और मैंने ये जो ट्रेनिंग है ये 7 दिवसीय ट्रेनिंग हमने आर्य प्रोजेक्ट के अंतर्गत ली थी और 2016 में ली थी। उसके बाद हमने एक ट्रेडिशनल फेयर लगा हमारे यहाँ गांव में, तो भड़ोली में। तो हमने वहाँ पे इसका जो है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया कि हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो हमें जब हम वहाँ गए तो हमारी जो ये मिठाई है ये बिना घी और तेल के बनाई जाती है। क्या बात है। तो ये जो मिठाई है, लोगों ने जब इसका स्वाद चखा तो वो लिए बिना नहीं रह सके और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर उसके बाद हमने होली मेला लगाया जहाँ पर हमें जिलाधीश द्वारा काफ़ी प्रोत्साहित किया गया और ऋचा वर्मा जो कि हमारे जिलाधीश थे तब, तो उन्होंने हमें फूड लाइसेंस भी दिलाया
3 घंटे उन्होंने यहाँ पे आके विजिट किया। रीना जी, कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं और किस तरह से जो है आप इस काम को करते हैं? सर ये मेरे साथ जब हमने शुरू किया था तो 5 महिलाओं ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था और हमने स्टार्ट किया। उसके पश्चात जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता गया तो जो महिलाएं थी वो हमारे साथ जुड़ने की इच्छुक थी, तो हमने उनको जोड़ा। तो आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब स्टार्ट किया था तो 5 महिलाएं थी और आज हम 45 से 50 महिलाएं हैं जो इस काम को कर रही हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ 20 से 30 किसान भाई बहने हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मतलब कि उनको हमने प्लांट लगवाए और उन्हीं से किसान भाई बहनों से मतलब जैसे पपीते, कद्दू, बाकी आंवला वगैरह है तो सारा ये जो सब फार्म से लेके आते हैं। हाँ जी सर, ये हम किसानों से खरीदते हैं ताकि उनको भी उचित दाम मिले। बाजार में जब वो सब्जी मंडी में जाते हैं तो उनको उचित दाम नहीं मिलते हैं, तो वो भी खुश हैं कि हम हमारे घर से ही सामान उठा के लेके जाती हैं बहनें, तो वो भी बहुत खुश हैं और हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो रॉ मटेरियल को जो है अभी शेप दी जा रही है। जी सर। कुछ बनाने के लिए भी रखा है आपने, तो हम चाहेंगे कि वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल सर। तो आपने देखा जी कि किस तरह से बिल्कुल देसी फलों और मिठाइयों से जो है ये चीज़ें बन रही हैं और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है ये फिर मिठाई का आकार लेती हैं। ये हम बाहर आ गए हैं इनके, देखिए आप देख सकते हैं कि बड़ा जो है बिल्कुल देसी जैसा मामला है जी। और मैडम ने अभी जो शुरुआत है ये प्रोडक्ट की, और ये इन्होंने थोड़ा पहले बना के रखा था। मैम, ये क्या चीज़ बना रहे हैं? सर हम आंवला की बर्फी बना रहे हैं। क्या बात है, देखने में दूर से हलवा लगता है जी, लेकिन आंवला की बर्फी है। तो आंवले तो देसी हो जाते हैं ये अपने यहाँ सारे? बिल्कुल सर, हम ये भी किसानों से ही लेते हैं। जी जी। और ये भी बिना घी और तेल की मिठाई है। ये देख लीजिए आप। देखिए, सबसे बड़ी यूएसपी है कि बिना घी और तेल की, आप सोच भी नहीं सकते, बिना घी और तेल की। और दूसरी बात यह है कि शुगर को लेकर भी जी कुछ इसमें है, क्योंकि चीनी को लेकर बड़ी परेशानी आती है लोगों में जी। तो इसमें हमने सर गुड़ में भी बनाते हैं इसको, स्टीविया में भी तैयार करते हैं। क्या बात है। तो देसी शक्कर गांव की जी, जिसको ऑर्गेनिक शक्कर आप बोलते हैं, जिसके लिए आप तड़पते हैं, और स्टीविया जो है शुगर फ्री के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है, और उसको जो है इसमें डाला जाता है। तो ये देखिए कितनी जो है बिल्कुल, मैं तो इसको कहूँगा ये औषधीय मिठाई है ये, बिल्कुल जिसको मेडिसिनल स्वीट्स बोल सकते हैं हम लोग। ये आप इसको देख रहे हैं, ये इस वक्त इन्होंने जो है ऑलमोस्ट, ये क्योंकि समय लगता है इसलिए हमने आपको कुछ चीज़ें जो पहले करके दिखा ली थी। तो ये बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जी जैसे हलवा बनता है जी। जी सर, ये ऐसे ही है, बस इसको पकाते रहेंगे। जब ये जमने की स्थिति में आ जाएगी जी जी जी, तो हम इसको फिर ट्रे में जमा लेते हैं। और जी जी, जैसे एक दिन वो भी फ्रिज में नहीं रखते हैं, इसको बाहर ही रखते हैं। जी जी। तो मतलब कि ये तो औषधीय, मैं तो बोलती हूँ कि आज लोगों को बाहर की मिठाई खाने की बजाय यही मिठाइयाँ यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी नहीं, लेकिन ये मिठाइयाँ यूज़ तो करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि ये क्या आपको इतना आपके पास सुविधाएं हैं कि इनको बाहर आम लोगों तक पहुंचाया जा सके? सर अभी तो नहीं है हमारे पास ऐसा, हम हाथों से ही करते हैं, जो भी है हमारा हैंड वर्क है। जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमें कुछ सरकार की तरफ से मदद मिले, हमें मशीनें दिलाई जाएं, जी जी, तो हम इसको बड़े लेवल पे जरूर लेके जाएंगे। जी जी। और जो आम जनता आजकल बाहरी मिलावटी मिठाइयों से परेशान है, उनकी इस परेशानी को हम दूर करेंगे। तो क्या बात है जी, आम जनता की जो परेशानियां हैं, जो आपका जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है, उसको उसकी समस्या को दूर करने के लिए जो है ये तमाम मिठाइयाँ जो इस वक्त तो हमारी बहनें बना रही हैं। ये हमीरपुर का नगौन कस्बे के आसपास जगाल जगह है, बिल्कुल हाईवे पे है, हमीरपुर धर्मशाला रोड पे, वहाँ पे ये जो है उद्यम इन्होंने चलाया हुआ है। और आपने देखा कि गाँव की महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि इसको आप और बताना चाहूँगी। जी 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 जी। सर ये हमारी जो है, ये हमारी मिठाई सीएम साहब जयराम ठाकुर जी ने इसको लॉन्च किया था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये देखिए लॉन्च किया था, लेकिन अभी भी इनको बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है। एक आउटलेट चाहिए होगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने घर में ही अभी बना रहे हैं इसको, तो इनको एक अगर छोटा सा आउटलेट मिल जाए तो उसी में एक अच्छे तरीके से जो है ये लोग वहाँ पे अपना उत्पादन कर सकते हैं। अभी गाँव से महिलाएँ जो है अपना काम जो है घर का काम इत्यादि करके आती हैं और फिर इस चीज़ में जुड़ती हैं। तो मुझे लगता है ये तैयार हो गया, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक बार फिर से अंदर चलेंगे जी, और जब तक ये ट्रे में डाल के लाते हैं मैम, हम आपको दिखाएंगे कि वाकई क्या तैयारी हो रही है, और फिनिश प्रोडक्ट भी हम आपको जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जो हमारी जो विसिनिटी है उससे आप समझ गए होंगे कि जो है ये
बिल्कुल घर के भीतर बना रही हैं महिलाएं, इसको अपने घर के भीतर बहनें बना रही हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर उनको कुछ मदद सरकार की ओर से मिल जाए, कोई ऑगलेट मिल जाए तो होगा। और अगर आप बड़ी ज़्यादा मिठाई खा के थोड़ा सा आपका मन जो है, मुंह जो है पक जाए, तो फिर आपके लिए खट्टे का इंतजाम भी है। अलग अलग किस्म के अचार हैं जी, देखिए ये पपीते की चटनी भी है। क्या बात है, पपीते के पेड़े भी हैं और पपीते की चटनी भी है, करेले की चटनी है, लहसुन का अचार है। ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने ये खुद बनाई हैं घर में, बिल्कुल देसी, हमारे आसपास के परिवेश में जो चीज़ें लगती हैं। एक बार फिर से दिखाऊंगा, ये जो बाहर बन रही थी आंवला की बर्फ़ी, ये उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट है और इसमें शुगर नहीं है, इसमें घी तेल कुछ नहीं है, ये फ्राई नहीं है किया गया इसको। और इसमें शुगर के रूप में जो है स्टीविया और शक्कर डाली गई है, देसी शक्कर, और बीच में जिनको शुगर फ्री चाहिए होता है उनके लिए अलग से लॉट बनाया जाता है, उसमें जो है स्टीविया डाला जाता है, जो शुगर फ्री के लिए एक अच्छी औषधि मानी जाती है। तो ये इनको तो मैं ये कहूँगा कि ये फ्रूट स्वीट्स के साथ साथ जो है हर्बल स्वीट्स भी हैं, और इनको आप खाएंगे तो एक बात की गारंटी है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, आपका पैसा जाया नहीं जाएगा। आपकी चिंता यही होती है त्योहारों पे कि आप पैसा भी खर्चते हैं और पता लगे कि जो मावा है, जो खोआ है, वो जो है वो मिलावटी है, और वो मिलावट आपको परेशान करती है, और उसके बाद जो स्वास्थ्य की परेशानियाँ होती हैं वो अलग होती हैं। लेकिन ये मिठाइयाँ जो बहनों ने, हमारी गाँव की बहनें बना रही हैं, वो इस तरह से हैं कि आपका पैसा भी जाया नहीं जाएगा और आपकी सेहत का भी, मिलावट तो है ही नहीं। आपने देख लिया विशुद्ध रूप से जो है अपने खेतों में चीज़ जो ऑर्गेनिक ढंग से चीज़ें पैदा हो रही हैं। आंवला गांव में होता है, यहाँ जो घासनियाँ होती है, जहाँ घास होता है, जंगलों में आंवला के पेड़ हैं, लोगों ने खुद उगाए हुए हैं। उसके अलावा जो है पपीता घरों में आप लोग खुद उगा रहे हैं, कद्दू ये लोग जो खुद उगाते हैं और ऐसे फार्म से लेके आते हैं, जो किसानों से लेके आते हैं जो बड़े पैमाने पर इसकी पैदावार कर रहे हैं और ऑर्गेनिक पैदावार करें ताकि आपका ख्याल रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लेके आते हैं। और ये देखिए ये आंवला बर्फ़ी आ गई है, मैडम ले आए हैं रीना जी, और अब ज़रा इसको जो है प्रारूप दिया जाएगा। वो वाली फिनिशिंग आपको इसमें शायद ना देखने को मिले जो शहरों में बड़े बड़े जो होर्डिंग्स होते हैं और फिर बड़ा सा एक आकर्षक से पैक में आपको दिया जाता है, और वो पैक ही आपको लूट लेता है, क्योंकि अंदर की चीज़ें जो है मिलावटी हो जाती हैं। कई बार हम ये नहीं कहते कि सारे मिलावटी होते हैं, लेकिन हो जाता है। तो ये, लेकिन ये देखिए इसमें होम टच है जी, सारे का सारा बहनें खुद बना रही हैं और आपके सामने बन रही हैं सारी चीज़ें। और वही हम कह रहे हैं कि सरकार से थोड़ी सी इनको जो मदद मिल जाए तो ये चीज़ और आगे निकल जाएगी। और फिर ये अभी तो मुझे भी अभी ये पता लगा, देखिए इतने साल के बाद मेरे बिल्कुल घर के साथ वाला मामला है, ये 20-25 किलोमीटर में ही, तो ये फिर पूरे हिमाचल में, फिर उसके बाद जो है बाहर के जो हमारे दर्शक हैं उनको भी जो है ये उपलब्ध हो जाएंगी। और ये वो चीज़ें जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी आजकल एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू है जी। तो ये लगातार देखिए जो बाहर बर्फी बना रहे थे आंवला की, वो अब जो है उसको जमाने की प्रक्रिया में जो है काम किया जा रहा है। तो कुछ और मैं जो है इनसे बात करेंगे। मैम आपका क्या नाम है जी? सुनीता देवी। सुनीता जी, कब से आप काम कर रही हैं और कितना इससे को मदद मिलती है आपको जी? मेरे को हो गए 4 साल काम करते हुए और काफ़ी मदद मिलती है हमारे को। जी जी। जैसे घर का पहले तो मतलब बड़ा मुश्किल था थोड़े पैसे में काम चलाना, तो अब हम महीने का 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार कमा लेती है काम चला रहे। तो घर के काम में भी कोई दिक्कत आती है इससे, या उसके साथ साथ चलता है, ये कैसे करते हैं? घर का काम हम पहले, जैसे हमें पता है काम होना, तो हम पहले निपटा लेते हैं घर का काम। जी जी जी। और बाद में फिर आके हम टाइम अपना निकाल के यहाँ पे आ जाते हैं। जी जी जी। और आपका क्या नाम है मैम? कितना लाभ इससे आपको मिला जी? बहुत लाभ मिल रहा है इससे। जी जी जी। और क्या चाहते हैं मैम आप लोग अभी कि क्या होना चाहिए, अभी आपको सरकार की ओर से क्या सहूलियत मिलनी चाहिए ताकि बड़ा हो जाए प्रोजेक्ट? हमारे को सरकार से मदद मिलना चाहिए कि जैसे हमारे को चीज़ों की ज़रूरत है तो होना चाहिए हमारे पास सारी, क्योंकि काम बहुत मिल रहा है तो फिर हमें मुश्किल होती है। जैसे कद्दूकस करते हैं, हाथों से छिलते हैं, सारा काम करते हैं, तो थोड़ा मशीनें मिल जाएंगी तो राहत मिल जाएगी हमारे को। जी जी जी। तो मशीनें मिल जाएंगी, सरकारी मदद मिल जाएगी तो थोड़ा जो है आराम हो जाएगा, ये कहना है बहनों का। और ये मदद तभी मिलेगी जब आपको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप इसको, तो ज़्यादा दूर तक ये बात जाएगी और फिर मुख्यमंत्री तक भी जाएगी, जिन्होंने इसको जो है मिठाई को लॉन्च किया था। लेकिन उसके बाद सिस्टम जो है भूल गया कि हमारे मुख्यमंत्री ने इस मिठाई को लॉन्च किया था, तो थोड़ी सी मदद इनकी और हो जाएगी। और ये देखिए ये बिल्कुल फिनिश होगी जी आंवला की बर्फी। और कितनी देर तक इसको जो है जमने के लिए रहने दिया जाएगा? उसके बाद इसको मतलब कि जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इसको जमने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये 10 से 12 घंटे तक आराम से जम जाएगा। तो इसकी मार्केटिंग में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी? सर मार्केटिंग में जैसे मेले लगते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाते हैं, स्टेट लेवल पे लगाते हैं, फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल तक, हम फरीदाबाद सूरजकुंड में गए थे, वहाँ पे भी हमने लगभग 7 से 8 क्विंटल के करीब ये पेड़े और आंवला की बर्फी बेची थी।
साथ में अन्य उत्पाद जैसे हम सेमियाँ, बड़ियाँ, सीरा ये भी बनाती हैं हमारी महिलाएं, क्योंकि हमारे साथ जो है वो 45 से 50 के बीच में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो सबको हमने काम जो है वो बांटा हुआ है। तो कुछ महिलाएं जो है वो अचार चटनियाँ बनाती हैं, फिर सेमियाँ बड़ियाँ बनाती हैं, तो इसी तरह से मिठाई बनाती हैं। जी। तो सबको काम बांटा हुआ है कि कोई ये फील ना करे कि हमें काम नहीं मिल रहा है। तो कोई ये फील ना करे कि हमें काम नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ जो फील कर रही है हमारी बहनें ये मिठाई बनाने वाली, वो ये है कि सरकार से थोड़ी सी मदद की इनको जरूरत है। क्योंकि देखिए अगर आर्थिक रूप से इनमें इतनी संपन्नता होती तो निश्चित तौर से इस काम को क्यों करती। तो आर्थिक संबलता के लिए ये काम हो रहा है, तो थोड़ी सी अगर इनकी आर्थिक रूप से मदद हो जाए, इनको एक आउटलेट मिल जाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मेलों में जाना, तो मेले तो 7 महीने से बंद है, तो दिक्कत हो रही होगी निश्चित तौर से, आप समझ सकते हैं इसको। या फिर दूर कहीं आउटलेट जहां बाकियों का आउटलेट है उनके साथ मिलना। तो अगर जैसे नदौन पास में एक बड़ा स्टेशन है यहाँ पे, और ज्वालामुखी, बाबा बालकनाथ और दूसरे जो बाबा बालकनाथ से वैष्णो देवी जाने वाली जो क्राउड है, अगर वहाँ इनको कुछ इस तरह से कोई आउटलेट मिल जाए बस स्टैंड के आसपास, तो मुझे लगता है कि डेली का भी जो 1-2 लोगों का जो है वो रोजगार उससे भी निकल जाएगा। 35 लोग अभी जुड़े हैं, बाकी किसानों से जिनसे लाते हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हमें जो है ये इसमें दिख रहा है कि एक घर के भीतर से, तो अगर घर के भीतर से जो है महिलाएं मिलकर बैचेज में जो है 4-4, 5 के बैचेज में काम करके इतना बड़ा जो उद्यम, और वो भी ऐसा जो इस समय में जो जरूरत की समय की जरूरत है, उस तरह का उद्यम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं इनकी मदद कर सकते। आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र हल, जैसे मैंने आपको बताया, वो ये है कि आप इसको शेयर कीजिए। हम लोग यही मदद कर सकते हैं, इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उसके बाद जो है ये सरकार तक चीज़ें इनकी पहुँचे, इनकी समस्या पहुँचे सरकार तक, और उसके बाद जो है इनको थोड़ी मदद मिल जाएगी, तो निश्चित तौर से जो है ये काम जो है इनका बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, इसके बाद जो है पहाड़ के करेले, लहसुन, आम, सबका अचार भी इन्होंने रखा है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये तो खैर पूरा साल चलता रहता है, लेकिन अभी जो है जो सीज़न है इनका, उसके लिए जो है ये रेडी हो रहे हैं। और ये देखिए मिक्सिंग का भी हम आपको बता देते हैं। ये पपीते के पेड़े बनाने के लिए जो पपीते का पील है, जो छिला हुआ पपीता है, उसको मिक्स किया जा रहा है, और पूरा इसमें जो है ध्यान रखा जा रहा है। और इसको इसी तरह से ले जाके जो है फिर ये रखेंगे वहाँ पे। तो जहाँ पहले आंवले की बर्फ़ी बन रही थी, वहाँ अब ये जो है इसको भी जो है साथ में बना देंगे। तो ये थोड़ा सा मैं एक बार फिर से दिखा देंगे इसको। आंवले की बर्फ़ी वाला ढक्कन हटा दीजिए। ये देखिए, ये अंदर गई थी बर्फ़ी, और दूसरी भट्टी पे जो है अब पपीते के पेड़े के लिए जो है पपीते का जो पील इन्होंने किया उसको पकाने की तैयारी हो रही है। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे बार बार कि यहाँ बहनों के पास जो है सुविधाओं की कमी है। जो सुविधाएं चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, उनकी कमी है। तो ये जो है इस तरह से जो है, ये देखिए एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ क्लोज करके। ये हलवा नहीं है जी, ये हलवा नहीं है। और लवली पठानिया बहुत स्वीट है, मैं आपको बताऊँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है जी। और इनकी दुकान नहीं है जी, वही तो समस्या है जी। महेंद्र सिंह जी, वही तो समस्या है कि इनकी दुकान नहीं है। लेकिन ये जो नदौन का कॉलेज है उसके पास इनका घर है, वहाँ आप आ सकते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये, और 35 महिलाएं इससे जुड़ी हैं। क्या नाम है मैम आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप का? न्यू आजीविका सेल्फ हेल्प। न्यू आजीविका, तो बिल्कुल, तो जैसा नाम वैसा ही काम जी। तो ये बिल्कुल जो है बिल्कुल जो है नई किस्म की ही आजीविका है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें। और मुझे लगता है ये समय की ज़रूरत ही यही है, समय की जरूरत ही है। तो ये देखिए, ये जो है इनको इस तरह से काम करना पड़ता है वहाँ पे। और दूसरी ये पपीते के पेड़े बढ़ रहे थे इसमें, और ये जो है हमारे पास आंवला की बर्फी बन रही है, जो आपने देखा भी। और ये देखिए इसमें जो है इन्होंने, क्योंकि पपीते के पेड़े का रंग आपको जो है बिल्कुल उसी तरह का रखना होता है, तो इसमें शुगर जो इन्होंने डाली है, अदरवाइज आंवला की बर्फी में जो है देसी शक्कर डाली गई थी। तो आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि इनकी जो दिक्कतें हैं वो भी दूर हो जाएं, और ये दिक्कतें दूर होगी तो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा, फिर आपके पास ये चीज़ें पहुँचेंगी। अभी जिन भाइयों के पास पहुँच सकती है उनसे मेरी अपील है कि नदौन के पास जो गगाल स्टेशन है, वहाँ बस बिल्कुल मेन स्टेशन पर ही जो है इनका जो है घर कम शॉप कम आउटलेट, जिसको जो मर्जी आप बोलें वो है, और ये बहनें वहाँ बना रही हैं। और आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर से ये मामला आगे बढ़ेगा। आज 35 महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं, कल 350, और एक लंबी चेन जो है वो बन जाएगी। तो हम एक बार फिर से अंदर चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ और
क्या क्या है। तो ये देखिए, ये बारी बारी से इस तरह से बनाती हैं, कोई किसी काम को पकड़ता है, कोई किसी काम को, और सबकी दक्षता इसमें हो जाती है। इसका सबसे बड़ा लाभ जो है वो यही है। तो एक बार फिर से हम ले चलेंगे आपको बाइंड अप करने से पहले और फिनिश प्रोडक्ट दिखाएंगे। ये देखिए, हमने आपको दिखाई है पपीते और कद्दू की बर्फी जो है इन्होंने बना के दिखाई। लंबा प्रोसेस है, इसको लाइव पे दिखाना बहुत उतना ज़्यादा संभव नहीं है, और ये हम जो है फिनिश प्रोडक्ट्स को जो है एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। और मैम, अब आप लोगों को, दर्शकों को हमारे ये बताइए, खासतौर से जो हमीरपुर और आसपास के हैं, क्योंकि आपका आउटलेट जो है नदौन के पास है, तो कैसे आपसे ये खरीद सकते हैं, या बाहर से किसी ने लेनी तो कैसे ले सकते हैं? सर, हम जैसे बाहर से कोई ले तो हम उनको कोरियर भी कर देते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज सकते हैं। बाकी यहाँ पे जिनको पता है वो घर से ही लेके जाते हैं। तो आपको किसी ने संपर्क करना तो कैसे करेंगे जी? सर, मेरा मोबाइल नंबर हर उस पे होता है। जी। बाकी जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। जी, एक बार दिखाइए जरा, कहाँ है ये सर? ये देखिए जी, आप इसको नोट कर लीजिए जी। इसको 3 मोबाइल नंबर है बहनों के, और यहाँ पे आप अपने ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप हिमाचल के हैं, खास तौर से हमीरपुर के हैं, मुझे तो लगता है कि ये हमीरपुर में ख़त्म हो जानी चाहिए सारी मिठाइयाँ इनकी, और हिमाचल के लिए फिर बड़ा आउटलेट अपने आप खोल लेंगी। फिर इनको किसी की ज़रूरत नहीं बचेगी मदद की, अगर आप मदद कर देंगे तो। ये देखिए, ये सारे उस पर जो है ये लिखा हुआ है जी उन्होंने मोबाइल नंबर अपना, और इस मोबाइल नंबर को मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ जी, बड़ा करके। ये देखिए, 3 मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कहाँ जैसे इनका जो है आउटलेट है। और इन बहनों की अगर आप मदद करेंगे तो निश्चित तौर से आप जो है आज का जो हमारा बालिका दिवस है बेसिकली, क्योंकि ये भी तो किसी की बेटियाँ ही हैं, और ये महिला सशक्तिकरण जो है आपके माध्यम से और हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये कद्दू की बर्फ़ी, ये आंवले की बर्फ़ी, और ये पपीते के पेड़े, और ये देखिए जी, ये कद्दू की बर्फ़ी है। तो ये कद्दू, आंवला, पपीता, और इसके अलावा की भी बनाते हैं सर। इसके अलावा और क्या क्या बनाते हैं सर? लौकी की बर्फी बनाते हैं, और साथ में अब हम करेले की बर्फी भी अगली बार आपको खिलाएंगे। क्या बात है, करेले की बर्फी कैसे बनाएंगे? करेला तो कड़वा होता है सर, हमको कड़वी बर्फी होगी, मीठी होगी? नहीं सर, मीठी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहाँ से ये चीज़ें आपने सीखी इतने दिन जो है? ये सर जैसे केवी केक के थ्रू हमने, मतलब कि कच्चे पपीते के पेड़े, बाकी कुछ हम नेट से जैसे देखते हैं तो उसमें कुछ अपनी गतिविधियाँ, जैसे हमें लगता है कि ये चीज़ हमें नहीं डालनी है, अपने स्तर पे अलग से करना, हाँ जी, तो हम कर लेते हैं। तो क्या बात है जी। अभी तो आप खाइए एक बार फिर से कद्दू की और करेले की बर्फ़ी, आपको बाद में खिलाएंगे। अभी आप आंवले की और कद्दू की बर्फ़ी खाइए, और पेड़े खाइए पपीते के, और अगली बार आपको जो है करेले की बर्फ़ी भी जो है वो मिल जाएगी। कुछ और बहनें भी हमारे साथ आ गई हैं, और ये भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये भी इस टीम का हिस्सा है, थोड़ा दूर से आई हैं, तो जो है ये इनको भी हम आपको चलते चलते दिखा देते हैं। थोड़ा दूर से आई है ये, और इसी तरह से चलता है। देखिए, गांव की महिला है, पूरा समय नहीं दे पाती, लेकिन जितना भी समय दे पाती हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया इनोवेशन कहीं और होगी। ये इतनी बढ़िया जो है, मैं तो इनको, ये तो फ्रूट स्वीट्स बोलती हैं, फलों की मिठाई बोलती है, मैं इनको जो है हर्बल स्वीट्स बोलूँगा। इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। जिस कद्दू को आप जो है, जिस पपीते को आप घर में फेंक देते हैं, खास तौर से मेरे घर में इस बार इतने लगे थे कि बांट के थक गए, तो हमने कहा कि बंदर खाता तो खाने दो, हम उसको नहीं भगा रहे थे। वो देखिए यहाँ यूटिलाइज होता है। अगर किसी के घर में ज्यादा है तो वो इनको फ्री भी दे सकता है जी, आसपास का अगर कोई देख रहा होगा। ये भी बोल दीजिए, अगर किसी के पास पपाया है, जी, मतलब कि जो देना चाहता हो, तो हम उनसे खरीद भी सकते हैं। क्या बात है। देखिए जी, अगर आप पपाया बेचना चाहते हैं, कद्दू बेचना चाहते हैं, आंवला देना चाहते हैं, तो ये सारे जो रॉ प्रोडक्ट्स इनके हैं वो खरीदने के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ जी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उनको बेचिए नहीं, आप इनको ऐसे दे दीजिए, इनकी ऐसे मदद हो जाएगी। आसपास के नदौन वाले जी और हमीरपुर वाले खास तौर से ये सुन लें, और उनके जिन के घर में कद्दू का लाइन लगा के आए जी हाँ कद्दू देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ बने। फिर उस मिठाई पे आप कह सकते हैं कि हमारे लिए कद्दू से बनी है, हालांकि मिठाई के पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस के साथ आपको मैं छोड़ जाता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है, महेंद्र सिंह जी इनकी दुकान ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, और यही हम कह रहे हैं कि देखिए, हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न आ रहा है जी, ध्रुव देव पूछ रहे हैं कि इनकी वैलिडिटी क्या है, इनकी मतलब शेल्फ लाइफ कितनी है, ये बताइए सर। जो आंवला की बर्फी है उसकी 6 मंथ तक लाइफ है जी। और जो पपाया की है वो अभी मेरी CSIR से मैं स्टार्टअप के थ्रू इस पे कर रही हूँ, तो हो सकता है कि इसकी 2 मंथ तक इसकी लाइफ जरूर जाएगी। और जो लोग शुगर के मरीज हैं उनके लिए आप क्या सर? उनके लिए हमने जो पेड़ा है वो विदाउट शुगर तो हम बोल नहीं सकते कि आपको मिलेगा, क्योंकि इसको बाइंड करना मुश्किल होता है, तो हमने इसको स्टीविया प्लस शुगर, हमने शुगर की मात्रा बहुत लो कर दी है, तो कोई भी खा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें अगर आप 1 पीस खाते हो तो हो सकता है 0.5
या 0.1 के करीब आपको शुगर मिले तो इतना तो लोग खा सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम और नहीं है। करेले वाली बर्फी से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी फिर वो बिल्कुल तो। सर, उससे तो बिल्कुल दूर कर तो देंगे। चलिए जी ध्रुव जी, एलोवेरा की बर्फी अगली बार मुझे लगता है वो भी बना देंगी, जो करेले की बर्फी बना सकती हैं राजेश जी, बिल्कुल सर, वो भी बना देंगे। देखिए इन्होंने हामी भर दी है। अब आप जो है जरा अपनी गाड़ी उठाइए और आइए जरा ढूंढिए। मैंने आपको एक बार फिर से आपको जो है मोबाइल नंबर इनके बता देता हूँ, जिन जिनको चाहिए भाई यहाँ मोबाइल फोन करके पता कर लें। और खास तौर से हमीरपुर वाले, उनके लिए चुनौती है, यूपी वाला हमीरपुर नहीं, ये हिमाचल वाला हमीरपुर, उनके लिए चुनौती है, वो जल्दी से जल्दी आएँ और ये सारी चीज़ें जो एकदम मैं ख़त्म कर दे, ताकि ये सोचे कि अब दिवाली पे नई चीज़ें हमको कितनी बनानी है, कैसे बनानी है। क्योंकि जितना आप खरीदेंगे उतने ज़्यादा लोग जो है बनाने के लिए और चाहिए होंगे, जितना आपका ऑर्डर होगा उतने ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, जितने ज़्यादा लोग चाहिए होंगे उतने ज़्यादा बहनों को रोज़गार मिलेगा। तो यही जो है वो हमारा उद्देश्य है कि बहनों की चीज़ जो पहुँचे। और मैंने ज़िंदगी में कद्दू की सब्ज़ी खाई है, कद्दू का हलवा भी खाया जी कई बार, कद्दू की बर्फ़ी नहीं खाई थी मैंने, आंवला की बर्फ़ी नहीं खाई थी मैंने, आंवला वैसे बहुत खाया है। और अब तो आंवला का पाउडर वगैरह जो बढ़ती उम्र के साथ सारी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस रूप में जो है ये पपाया, आंवला, अदरक की बर्फी भी बनाते हैं, आंवला की, अदरक की बर्फी लीजिए जी। अब करेले और अदरक की बर्फी भी बनती है। तो आप कोई चीज़ ऐसी छूटी नहीं जो हर्ब ना हो, जो मेडिसिनल ना हो, और जो जिसका ये उत्पाद ना बना रहे हैं हम। तो ये हिमाचली फलों की और औषधियों की जो मिठाई है, ये मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई दवाई है आज की डेट में। आप कोरोना को भी हराइए और त्यौहार भी मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका आशीर्वाद के लिए। सब इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा जी, जो खरीद नहीं पा रहे वो शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत दूर तक ये बात पहुंचे और सरकार को भी लगे कि नहीं, इन बहनों ने अच्छा काम किया है और इनकी मदद करनी है जी।